बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट ने जो एक एग्रेसिव डिप लिया। और देखें, सबसे पहले तो ये कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। ये होता है, ये होना था। 2 दिन पहले हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है, बट मार्केट ने रिकवर भी करना होता है, मार्केट ने बाउंस बैक भी करना होता है। फिर एक टाइम पे मार्केट ने डिप भी लेना होता है, करेक्शन भी लेनी होती है। असल चीज़ ये है कि अगर आप मार्केट को समझें तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी जो सी है वो प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ जाती है। अगर आप नहीं समझेंगे और वही मिस्टेक बार बार करेंगे जिनकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो फिर डेफिनेटली नुकसान की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको याद हो, पिछले कुछ वीडियो से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीबन 8,000 से ज़्यादा पॉइंट की जो सी एक रैली बनाई। और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 2-3 सेक्टर की ज़्यादा है बाकियों की निस्बत, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल एंड गैस में भी रिफाइनरी है, फिर उसके बाद ईएनपी है, ओएमसीज़ है। तीनों ने एक अच्छी रैली बनाई टाइम टू टाइम। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, उसमें भी एक अच्छी रैली जो सी बनी। तो ये ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है। बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में भी इम्प्रूवमेंट आई। बीच में थोड़ा सा सीमेंट स्टॉक ने भी जो सा एक जंप लिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एक दो दफ़ा जो सा वो अच्छी इम्प्रूवमेंट आई। बट जो मेजर कंट्रीब्यूटर थे वो यही थे। और इसमें हमें ये भी पता था कि जब इनमें डिप आएगा या करेक्शन आएगी तो मार्केट जो सा है वो एक अच्छे नंबर्स के साथ डिप भी ले सकती है। रीज़न कि जब ये बढ़ते थे तो आप देखा कि बहुत से स्टॉक्स जो से होते थे वो नेगेटिव साइड पे होते थे। उनमें रैली नहीं बनी, उनमें इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन इंडेक्स आपका डेली का जो सा है 500-600 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग देता था। रीज़न कि इनकी वेटेज ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली जब इनमें डिप आएगा, इनमें करेक्शन आएगी, तो फिर वही वेटेज की वजह से मार्केट का जो केस इंडेक्स है वो भी ज़्यादा, अगर आप देखें तो जो सा पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग देगा, जैसा कि हमने आज देखा। अब इसमें देखें, असल चीज़ ये होती है कि एक स्टॉक अगर हम रिफाइनरी सेक्टर को ले लें या एएनपी सेक्टर को ले लें, और उसमें हम एएनपी में ओजीडीसी को लेते हैं कि वो तकरीबन 75 से स्टार्ट की उसने रैली, और वो तकरीबन 110 उसने जो सा उससे ऊपर क्रॉस करके फिर वापस जो सा आज अगर आप देखें तो वो तकरीबन लोअर लॉक हुआ। तो क्या वजह है कि ये आज से कुछ माह पहले भी सेम 110 जो सा टच किया था, और उसके बाद फिर वो आपको पता है जो सूरत हाल थी उस वक्त, तो खैर इकनॉमिकली और बाकी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स की वजह से जब मार्केट डिप लिया तो ये दोबारा डिप लेता हुआ 75 तक आया। रीज़न यही है कि देखें, हर स्टॉक जब एक लेवल पे एक इतनी अच्छी एग्रेसिव रैली बनाता है और इतनी एक गेन दे देता है, और उसके बावजूद हम प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया है तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जहाँ पे बनती है वो भी नहीं करते, और वेट करते हैं कि शायद यही स्टॉक जो है हमें कोई 200-300% का गेन दे के जाएगा। तो ये असल प्रॉब्लम है जो कि हमें मार्केट से प्रॉपर प्रॉफिट नहीं लेने देती। इसी तरह जब फिर डिप आता है, एग्रेसिवली चीज़ें नीचे जाती हैं, और एक टाइम पे जब ये 75 पे खड़ा था तो हम ये नहीं देखते कि ये स्टॉक जो सा है 110 से होता हुआ 75 पे आया है। और न्यूज़ ठीक है, रिज़ल्ट्स ठीक हैं, मार्केट की वजह से उस वक्त तो जो सूरत हाल थी, इकनॉमिक सूरत हाल थी हमारी, और पॉलिटिकल, उसकी वजह से नीचे आया, तो ये वापस भी जा सकता है। वहाँ पे हम डरते हैं। जबकि यही स्टॉक हम 105 पे देखें, 104 पे, 106 पे बहुत से लोगों ने बाय किया। अगर आप वॉल्यूम देखें तो सोचें उन रेट्स पे भी, बल्कि 110 के रेट पे भी अगर आप वॉल्यूम देखें तो जो सेल कर रहे होंगे आप उनको देखें कि उनकी स्ट्रेटजी कितनी बेहतर थी, और जो उस रेट पे ख़रीद रहे होंगे आप ये सोचें कि वो क्या सोच के ख़रीद रहे होंगे कि उनको तो वो फ़ायदा तब होगा जब ये स्टॉक 150 पे जाएगा। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें। यही आप किसी भी स्टॉक में जो सा इसको देख लें, आप रिफाइनरी में देख लें, आप अटक रिफाइनरी में देख लें कि जब ये 165 170 पे था तो वहाँ पे अगर किसी ने बाई, उससे पहले का बाई किया, उसने होल्ड किया हुआ था, उसने आके 250 पे बेच दिया, तो वो तो रहा फ़ायदे में। और जिसने आके 250 पे ख़रीदा होगा कि ये शायद अब रिफाइनरी पॉलिसी के बाद 300 पे चला जाएगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। सो हर स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी भी होती है, उसमें रिस्क भी होता है। असल चीज़ होती है, आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारी ब्रेवरी और हमारा खौफ, इसकी अगर टाइमिंग ठीक है स्टॉक मार्केट में तो फिर आपके पास प्रॉफिट कमाने के चांसेस 90% हैं, लॉस के 10% हैं। बट इसकी अगर टाइमिंग ख़राब है, यानी जहाँ पे आपको डरना चाहिए वहाँ पे आप बहादुरी से बाइंग कर रहे हैं, और जहाँ पे आपको बहादुरी से बाइंग करनी चाहिए वहाँ पे आप डर के सेल कर रहे हैं,
तो फिर समझें कि 90% लॉस के चांसेस और 10% प्रॉफिट के। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट भी यही है, ये चीज़ें होंगी आगे भी, तो उसमें आप इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट जो है वो करते रहेंगे। 8,000 पॉइंट एक इंडेक्स ने जब इंक्रीज़ किया तो उसमें अगर 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 पॉइंट की भी करेक्शन आती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आपका स्टॉक अच्छा है, वो वापस बाउंस बैक करेगा। असल चीज़ सिर्फ ये है कि एक ही साइड पे स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा उसने जो है वो परफॉर्म नहीं करना होता। उसने कहीं ना कहीं जाके अगर गिर रहा है तो ब्रेक लग के वापस आना है, अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जाके रुक के करेक्शन लेनी है। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि जब आपको फील हो रहा हो कि अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा है या कोई न्यूज़ आ रही है और आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो 50% पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और उसी स्टॉक को जब नीचे है तो दोबारा बाय बैक कर लें। इसी तरह अगर वो डाउन साइड पे जा रहा है तो वहाँ पे आप एवरेज कर लें अगर आपने हाई साइड की बाय की हुई है। तो इस तरह आप दोनों तरीक़ों से अपने आप को क्राइसिस में भी मैनेज कर लेंगे और बुलिश जब रैली बनती है उसमें अच्छा प्रॉफिट भी सिक्योर कर लेंगे। तो अब ज़रा देखते हैं आज की मार्केट के हवाले से और जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स थे कि कौन कौन से स्टॉक्स ने आज कितना कंट्रीब्यूट किया नेगेटिविटी में। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स 956 की क्लोजिंग दी इसने। KSE इंडेक्स 47,429 पे क्लोज़ हुआ। 1000 से भी ज़्यादा का आपको पता पॉइंट जो से डिप आ गया था। उसमें अगर आप देखें आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स तो आपको वो स्टॉक ज़्यादा नज़र आएंगे जिनमें रिसेंटली एक बड़ी अच्छी रैली बनी थी। अच्छा, सबसे पहले आ जाए सिनर्जी। सिनर्जी तो आप समझ लें कि जो रिफाइनरी सेक्टर में एक इतना ज़बरदस्त गेन आया था सिनर्जी में, उस लिहाज से वो आप कह लें रिकवरी या गेन या जंप नहीं आया। 2 के 4 से ऊपर गया, ये तकरीबन आपको पता 3 से भी नीचे आया हुआ था और वहाँ से उस लिहाज से अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ठीक था, बट अगेन प्रॉब्लम वही है। पेनी स्टॉक जब भी आप देखें कि एक मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दे देगी, इनमें अगर न्यूज़ नहीं होगी तो ये बहुत ही रेंज बाउंड सी एक जिसे कहते हैं ना प्राइस में मूव करते रहेंगे। इसी तरह अगर डिप आता है तो डिप में ये प्रॉपरली जो है मज़ीद डाउन साइड पे चले जाते हैं। अगर न्यूज़ आ जाए कोई स्पेसिफ़िक स्टॉक स्पेसिफ़िक तो फिर वो मार्केट नेगेटिव या पॉजिटिव वो भी कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो इस पूरे 8,000 की रैली में भी अगर आप देखें तो रिफाइनरी सेक्टर को अगर आप कंसिडर करें तो सिनर्जी की बहुत कम इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी लेट इम्प्रूवमेंट इसमें आई। वही जिस तरह होता है कि फ़र्स्ट फेज़ में आपका जो है पटक रिफाइनरी मूव करता था, नेशनल रिफाइनरी, फिर PRL और एंड पे आप देखा कि आखिरी दिनों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो सी है वो आपने सिनर्जी में भी देखी। तो एनीवेज़ अभी भी रिफाइनरी पॉलिसी आ गई, एक उसकी हाइप थी और उसके बाद एक डेफिनेटली क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी थी, वो करेक्शन आई, अब एक नॉर्मल वे में चीज़ें मूव करेंगी, बट रिफाइनरी में आगे पोटेंशियल है, ये चीज़ें दोबारा बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएँ OGDC। अगेन जैसा कि डिस्कस किया था बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी भी रही और ख़ास तौर पे ये इंडेक्स KSE इंडेक्स में काफ़ी अच्छी वेटेज और काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की इसने भी। जैसा कि मैं डिस्कस किया था अभी भी ये 110 को टच करके आया, बट देखें जब ये 15 से ऊपर गया था मैंने तब भी कहा था कि जैसे ये 100 से 1045 की क्लोजिंग दे 100 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। एक टाइम होता है कि जब आप एक अच्छे प्रॉफिट में होते हैं तो फिर आपने बेसिकली स्टॉप लॉस लगाना होता है, ये आपका डिफेंस होता है। अगर आपने वो नहीं लगाएंगे तो फिर एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। तो OGDC अभी भी ऐसा स्टॉक है जो आगे मज़ीद दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, रिजल्ट से पहले पोटेंशियल है इसमें। बट उसमें स्ट्रेटजी यही है कि आपके पास अगर 2,000 है तो 1,000 की प्रॉफिट टेकिंग कर लें, 1,000 जो सा होल्ड कर लें। ये थोड़ा सा और नहीं चाहता है तो आप दोबारा से बाय बैक करके अपनी पोजीशन मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और जो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग आपने की होगी डेफिनेटली उसका प्रॉफिट भी आपका फिर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह आप कराची इलेक्ट्रिक सेम पेनी स्टॉक ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यूज़ आती है थोड़ी सी मूवमेंट देता है, अदरवाइज़ वो डाउन साइड पे ही है। TPLP ऑन द अदर साइड अभी उस तरह इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बाय बैक की न्यूज़ भी आ चुकी है आपको पता है, बट स्ट्रेंथ आज थी, मार्केट 1000 पॉइंट नेगेटिव है, बट ये माइनर सा आप कह लें कि तकरीबन इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव ही था। रीज़न क्या है आप देखें, ये एक स्टॉक जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा था वैसे इतना अच्छा, लेकिन आज 1000 माइनस में भी ज़्यादा डिप नहीं लिया बिकॉज कि इसमें अभी रैली ड्यू है, अभी रैली उस तरह बनी नहीं और ऑलरेडी बड़े अच्छे रेट पर है, तो फिर इसमें फ़र्दर रिस्क आपका कम हो जाता है।
इसी तरह एक बहुत अच्छा स्टॉक है OGDC इसके मुकाबले में, लेकिन वो क्योंकि हाई साइड पे है तो वो हाई साइड पे होते अच्छा स्टॉक होते भी उसमें रिस्क जो सा है वो बढ़ जाता है। तो ये है असल जो आपने गेम जो सी है स्टॉक मार्केट में करनी होती है। उसके बाद आ जाए WTL, सेम एक और पेनी स्टॉक की स्टोरी, न्यूज़ आती है तो मूव करता है, अदरवाइज़ देख लें आप इस पूरी 8,000 की रैली में वो वहीं का वहीं खड़ा है। जिस रेट पे हम डिस्कस करते थे कि यहाँ पे आप जो है डिप पे इसको एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए PRL ने भी तकरीबन 19 को टच किया और उसके बाद ये 2 दिन से आपने देखा कि डिप ली और डिप लेकर यहाँ पे आया। और आपको याद होगा यहाँ से इसने 13 से स्टार्ट किया था और अच्छी 13 से अगर आप देखें इसके परसेंटेज वाइज तो काफ़ी अच्छी रिकवरी दी। और 18 to 20 के वो प्राइस लेवल से जहाँ पे हमने कहा था कि ज़रूर जो है ना वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। इवन जो संडे की वीडियो थी इसमें भी मैंने मेंशन किया था कि 18.5 पर जिनके पास भी क्वांटिटी है एक दफ़ा यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और बाकी ये है कि फिर फर्दर अगर ऊपर जाएगा तो वो भी फ़ायदा, अगर नीचे जाएगा तो एटलीस्ट आपके पास कैश क्योर होगा, आप डिप पे इसको भी दोबारा बाय बैक कर सकते हैं, किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी PRL में पोटेंशियल है, दोबारा 18-19 जा सकता है, बट थोड़ा सा टाइम लेके मार्केट थोड़ी सी सेट होगी तो इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे फर्दर भी जो सा परफॉर्म करेगा। आई थिंक बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट भी आ गई है तो फर्दर फिर इसके रिज़ल्ट पे भी डिपेंड करेगा कि आगे कितना बेहतर परफॉर्म करेगा। उम्मीद है कि बेहतर रिज़ल्ट आएगा और फिर जैसे ही अनाउंसमेंट करीब आएगी तब इसमें एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ PPL, सेम स्टोरी OGDC की तरह, इसने भी अच्छी इंप्रूवमेंट दी और आज जो सा दोबारा ये डिप लेकर 70 से नीचे आ चुका है। तो इसमें भी हमेशा जिस तरह OGDC में हमने इनिशियल तो आपको याद होगा 90 प्लस पे कहा हुआ था कि वहाँ पे आपने जो सा यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है या फिर आपने स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है। और ख़ासकर जब 100 से ऊपर गया था तो वहाँ पे तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का सजेस्ट किया था। PPL का भी सेम 75 से ऊपर जब जाता है तो वहाँ पे एक प्राइस लेवल्स हैं जहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग हल्की सी स्टार्ट कर दें तो वो बेहतर स्ट्रेटजी रहती है। उसके बाद आ जाएँ मैपल लीफ ने भी सीमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो उन स्टॉक्स में से DG है जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी इंप्रूवमेंट दी रिसेंट मंथ्स में। और आज जो है इसने डिप लिया क्योंकि मार्केट डेफिनेटली बहुत से सेक्टर्स थे जिन्होंने पहले थोड़ा सा सस्टेन किया अपनी प्राइस को। और सिर्फ आप शुरू में देखें तो आपके रिफाइनरी सेक्टर में, ENP सेक्टर में सेलिंग आई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सेक्टर्स ने भी डेफिनेटली फिर एक पैनिक थोड़ा सा आ जाता है और वो सेलिंग आ गई। तो सीमेंट्स और स्टील तो अभी परफॉर्म ही उस तरह नहीं कर सके। डेफिनेटली आगे जाके अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं तो इनमें अभी काफ़ी रूम है कि इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद टैली आ जाएँ। टैली IT सेक्टर का एज अ होल देखें तो IT सेक्टर ने भी आज शुरू में अपने आप को थोड़ा सा प्राइस को सस्टेन किया, दो के मार्केट शुरू से ही अगर आप देखें तो 400-500 माइनस थी, बट डे एंड पे अगर आप देखें तो फिर इनमें भी जो है वो सेलिंग आई। टैली जो है अगर इसका आज आप देखें तो ये पहले 8 से ऊपर काफ़ी देर ट्रेड करता रहा, फिर इसमें भी एंड पे डिप आया, बट अगेन टैली इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डबल डिजिट में जाएगा और जल्दी जो है IT सेक्टर आप देखेंगे कल ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगा। उसके बाद आ जाएँ आप सरले की देखें। न्यूज़ आपको पता है राइट की थी, उसकी डेट नहीं आ रही थी, अब उसकी डेट आ गई है। उसने एक्स होना है जिसकी वजह से आज उसमें प्रेशर आया, बट जो ये प्राइस लेवल्स हैं अब यहाँ से थोड़ा सा ये आप कह लें कि अभी डिप लेगा और लेकिन अल्टीमेटली ये दोबारा इसमें गेम होनी है और ये फिर बाउंस बैक करेगा। बट जब भी डेफिनेटली न्यूज़ आती है इस तरह की राइट की और उसकी फिर डेट भी आए तो वो एक प्रेशर उस वक्त स्टॉक में आता है और उसके बाद फिर एक सर्टन पॉइंट पे जाके उसमें फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। इसलिए अगर जिनके पास भी इसकी होल्डिंग है, अगर वो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो देन तो इसको होल्ड करें, अदरवाइज़ आप एक्स होने से पहले स्विच कर सकते हैं दूसरे पैरेलल इक्वल वैल्यू के स्टॉक्स में। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें अगर हम देखें तो अगेन मार्केट ने हमें बताया है कि अगर आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को फोकस करें और ये देखें कि इस वक्त कौन सा स्टॉक उसकी जो प्राइस साइकिल है ईयरली या मल्टीपल ईयर की, वो उसके हाई साइड के कितना करीब खड़ा है और उसके क्या इस वक्त उसमें एंट्री लेना बेहतर है, रिस्क ज़्यादा है या लॉस का जो सा रिस्क ज़्यादा है या प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपना डिसीजन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लॉस से बच जाएंगे। इसी तरह कोई स्टॉक अगर बिल्कुल डाउन साइड पे है और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे यार इसका रिस्क
जो सा है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और प्रॉफिट की ज़्यादा है, तो वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो ये चीज़ों में अगर आप राइट टाइम पे राइट एंट्री लेंगे और राइट टाइम पे आप एग्ज़िट भी लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड्स भी देगी, साथ साथ प्रॉफिट भी देगी और लॉस का जो से है रिस्क जो सा है वो आपका मिनिमम साइड पे रहेगा। तो यही चीज़ हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आईटी सेक्टर के हवाले से इंशाल्लाह ताला आईटी सेक्टर अब आप देखेंगे जो उस तरह उसमें रैली नहीं बनी है, आने वाले दिनों में दोबारा से बेहतर परफॉर्म करता नज़र आएगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी एक करेक्शन के बाद आप दोबारा से एक्टिविटी देखेंगे, लेकिन शायद उतनी एग्रेसिव नहीं, बट एक नॉर्मल जो सा है आप एक एक्टिविटी ज़रूर देखेंगे। पोटेंशियल है, रिज़ल्ट सीज़न है, डिविडेंड आएंगे, तो उनमें दोबारा से आप मूवमेंट इंशाल्लाह देखेंगे। बट राइट टाइम पे जहाँ पे आप देखें कि एक मैक्सिमम साइड पे स्ट्रेंथ शो करने के बाद स्टॉक में करेक्शन आ सकती है, वहाँ पे एग्ज़िट लें या फिर स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करें। तो बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद और कौन से स्टॉक्स हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं और वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। वीकेंड पे जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उनकी स्ट्रेटजीज, किन लेवल पे हमने एंट्री ले सकते हैं, किन लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो आप देख सकते हैं। बाकी कल इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।